आइए कुछ फॉर्मूले और पढ़ लेते हैं डिफरेंशिएशन में, आगे काम आएंगे। फिर बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनाने हैं और भी क्वेश्चंस आप लोगों को पहले वीडियो के बताए जाएंगे। तो आई होप कि बहुत सारे वीडियो डल चुके हैं, सभी वीडियो आप लोग देख करके आए होंगे। यहाँ हम लोग को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करो। तो साइन ए एक्स प्लस बी, हमने पहले साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स करना जाना। ए एक्स प्लस बी का भी मैं डिफरेंशिएशन कर सकता हूं कि ए खाली बचेगा और बी भी कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा। तो अब इसका आंसर क्या आएगा? देखिए, इसके पहले वाले लेक्चर जो देख करके आए होंगे उन्हें भी मालूम होगा कि हमने अभी इसी के कुछ देर पहले साइन ए एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं हमने जाना। साइन ए एक्स का हम क्या करते हैं, ए एक्स को टी मान लेते हैं, ए एक्स को टी मान लेते हैं और ये बन जाता है साइन टी। फिर साइन टी का एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो कॉस टी आता है, और ए एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ए बचता है। फिर इस टी के जगह जब हम इस ए एक्स को रखते हैं तो कॉस ए एक्स और ए आ जाता है, तो ए कॉस ए एक्स इसका आंसर बनता है। तो हमने क्या देखा कि हम इस अतिरिक्त टर्म को कुछ के इक्वल मान लेते हैं जिसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना संभव है। ठीक उसी प्रकार अगर मैं ए एक्स प्लस बी को यहां पर टी मान लू, ए एक्स प्लस बी को यहां पर टी मान लू, तो ये बन जाता है साइन टी, और साइन टी का डिफरेंशिएशन मुझे आता है। तो मैं जब डी डी एक्स निकालता हूं तो डी डी एक्स ऑफ साइन टी एक बार निकालता हूं, फिर उसके बाद में याद रखिएगा इस साइन टी का एक बार साइन टी का डिफरेंशिएशन होगा और एक बार इस साइन टी का डिफरेंशिएशन फिर किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, टी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये टी है तो इसका डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में होगा। फिर उसके बाद में इस टी का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में होगा। यही हमने पहले वीडियो में सीखा था। तो अब चलिए इसको करते हैं। तो साइन टी का अगर टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस टी, और डी डी टी ऑफ टी, तो टी क्या है यहाँ पे, ए एक्स प्लस बी है। ए एक्स प्लस बी का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो खाली ए बचने वाला है, ए। तो ठीक पहले वाले फॉर्मूले की तरह ए आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, और यहां पर टी की जगह हमें क्या रख देना है, जो हमें रख देना है बस उसे लिख देना कि टी की जगह रख देंगे। हमने जो मान के चला था कि हम टी इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी माने थे, तो ए एक्स प्लस बी, क्योंकि हमें आंसर ए एक्स बी के फॉर्म पे देना होगा, क्योंकि यहाँ पे ए है, एक्स है, बी है क्वेश्चन पे। तो जब क्वेश्चन पे ए एक्स बी है तो हमें आंसर में भी ए एक्स बी लाना होगा और ये आंसर आएगा। ठीक इसी प्रकार फिर जब हम सेक टेन कॉस सबका निकाल सकते हैं, एक बार जल्दी जल्दी निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ डी डी एक्स ऑफ टेन ए एक्स प्लस बी। इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक बार टेन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स प्लस बी, और इस ए एक्स प्लस बी का जब होगा तो यहाँ पे ए बचने वाला है, तो ए सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी आ जाएगा। इसी प्रकार डी डी एक्स ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी जब निकालेंगे तो कॉस एक्स का क्या होता है, अगर हम ए एक्स प्लस बी को टी मान लें, ए एक्स प्लस बी को टी मान लें, तो ये बन जाएगा कॉस टी, ये बन जाएगा कॉस टी। और जब मैं कॉस टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में करूंगा डी डी टी, तो ये होगा, और एक बार फिर से किसका डिफरेंशिएशन होगा, टी का डिफरेंशिएशन होगा एक्स के रेस्पेक्ट, क्योंकि अंततः हमको एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन चाहिए। तो इसको दो पार्ट में डिफरेंशिएट किए हैं। कॉस टी का क्या आ जाएगा, साइन टी आएगा माइनस में, और टी का, तो जब टी का करेंगे तो यहाँ पे ए बचेगा, और टी के जगह पे अपन को क्या रखना है, टी के जगह पे रखना है अपन को ए एक्स प्लस बी, और एक ए पहले से था ये, तो माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू ए, या ए साइन ए एक्स प्लस बी माइनस में। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अब कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, इसी प्रकार आगे के सभी फॉर्मूले होंगे। क्वेश्चन देखते हैं, हमें दिया हुआ है डिफरेंशिएट करने के लिए, क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स को, साइन स्क्वायर एक्स को y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स, देन अपन साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का स्क्वायर, अगर मैं साइन एक्स, क्योंकि देखिए यहां पे यही टर्म दो बार आ रहा है, एक बार साइन एक्स इंटू एक बार साइन एक्स, हमें साइन एक्स के स्क्वायर का कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं मालूम, साइन एक्स का मालूम है, तो मैं इसे टी स्क्वायर लिखूंगा, मैं इसे टी स्क्वायर लिखूंगा। और क्योंकि एक साइन का एक बार हो सकता है फिर एक बार करना होगा, तो देखिए क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ टी स्क्वायर करना, टी है तो एक्स के रेस्पेक्ट नहीं होगा, ये टी के रेस्पेक्ट होगा, टी के सापेक्ष होगा। फिर जो
टी है इसका एक्स के सापेक्ष होगा, ठीक है, डी डी टी ऑफ डी डी एक्स ऑफ टी एंड डी डी टी ऑफ टी स्क्वेयर, ये आएगा। ये किस फॉर्मूले से हुआ, तो सूत्र को मैं लिख दूं यहां पे, डी वाई बाई डी एक्स अगर हमारे पास दिया हो तो हम उसको लिख सकते हैं, पहले वीडियो में बताया जा चुका है आप लोगों को, उसे हम लिख सकते हैं डी वाई बाय डी टी जो, और डी टी बाय डी एक्स ऐसा लिखा जा सकता है। यानी कि ये जो है इसका एक बार अवकलन टी के सापेक्ष, फिर इसको हम दो पार्ट में डिवाइड किए होते हैं, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड किए होते हैं, तो इस टी का फिर x के सापेक्ष, अंत में x के सापेक्ष, इस फॉर्मूला से हमने इसे तोड़ा है। और हम देख रहे हैं कि इसको एक बार ऐसे t के सापेक्ष कर रहे हैं, फिर एक बार इसका अवकलन x के सापेक्ष कर रहे हैं। तो टी स्क्वायर का होता है 2t, क्योंकि यहाँ पे ये फॉर्मूला से एक्स स्क्वायर का हम x के सापेक्ष करते हैं तो 2x ही लिखते हैं ना जी, 2x टू द पावर x माइनस 1 हो जाता है, 2 माइनस 1, ये कैसे होगा, t टू द पावर n है तो n टी टू द पावर n माइनस 1, इसी फॉर्मूला से हुआ है। अब इसके बाद में आ जाएंगे डी डी एक्स ऑफ टी, तो टी का मैं मान यहाँ पे रखना चाहूंगा। टी का मान मैंने क्या माना था, टी इक्वल्स टू क्या हो सकता है, यहाँ पे साइन स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर लिखे हैं, यानी कि टी इक्वल्स टू साइन एक्स है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो ये आ गया 2t कॉस एक्स। अब यहाँ पे t का आंसर, t में आंसर नहीं लाना है हमें, तो x के फॉर्म पे आंसर लाना है, तो t की जगह पे फिर रखो 2t साइन एक्स कॉस एक्स, और जिन्हें थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो देखेंगे कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x का फॉर्मूला होता है, तो इसका मूल आंसर साइन 2x आएगा। आइए इसी प्रकार कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चंस को डिफरेंशिएशन करने के लिए दिया हुआ है e टू द पावर साइन एक्स का। कई लोग e टू द पावर x में देखते हैं तो घबरा जाते हैं, इसे घबराना नहीं है। देखिए सबसे पहले ये तय करिए कि e टू द पावर इसमें आपका किसका अवकलन आता है और ये किस रूप में आपको नजर आ रहा है। हम जब देखते हैं इसे तो ये e टू द पावर x के रूप में हमें नजर आ रहा है, पर यहाँ पे x के जगह साइन x दिया हुआ है, और हमें मालूम है कि हमें साइन x का भी अवकलन या डिफरेंशिएशन आता है, तो एक बार e टू द पावर x का आता है, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, और साइन x का आता है, साइन x का cos x होता है। तो अब ये तो हम समझ गए कि दो चीजों का हमें आता है और दोनों चीजें इसमें समाहित है, तो हम क्या करेंगे, साइन x को मान लेंगे t, साइन x को मान लेंगे t, क्योंकि दोनों का अलग अलग आता है, साइन x का आता है cos x, e टू द पावर x का आता है e टू द पावर x, पर e टू द पावर साइन x का कोई अवकलन का फॉर्मूला हमें नहीं मालूम, तो की स्थिति पे हम साइन x को मानेंगे t, साइन x को मानेंगे t, और इसको इस पर रखेंगे तो ये बन जाएगा e टू द पावर t। अब e टू द पावर t का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी डी टी ऑफ e टू द पावर t होगा, और डी डी इस t का, जिस t को हमने माना है, इस t का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष होगा। तो e टू द पावर t का तो e टू द पावर t ही रहने वाला है, क्योंकि e टू द पावर x का e टू द पावर x रहता है, और t का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो t यहाँ पे साइन x को माने हैं, वो आ जाएगा cos x, x के सापेक्ष होने पर। अब इस t के मान को यहाँ पे रखिए, इसको भूलना नहीं, t के मान को यहाँ पे रखना होगा, तो t का मान साइन x था, तो e टू द पावर साइन x cos x इसका आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, घबराने की कोई बात ही नहीं है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, log साइन एक्स। ये जो क्वेश्चंस आप लोगों को बताए जा रहे हैं बहुत ही आईएमपी हैं, एग्जाम में आते ही हैं। इनका dy बाई डी एक्स करना है, हमें इन्हें y के बराबर लेते हैं, और जब इनका क्वेश्चन का, इसमें भी हम इत्मीनान से ये देखेंगे कि किनका इनका डिफरेंशिएशन आता है। log x का आता है, 1 बाय में x होता है, ठीक है। फिर से log x का आता है, साइन x का अलग से आता है, साइन x का अलग से आता है, cos x होता है। तो हमें क्या करना है, साइन x को मानना है t, साइन x को मानना है t। पर क्या साइन x को t मानने से हमारा हल निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। log ये क्या बन जाएगा, देखिए log t बन जाएगा। अब कैसे करेंगे, log के अंदर log का डिफरेंशिएशन भी तो नहीं आता, log के अंदर log का डिफरेंशिएशन भी तो नहीं आता, तो या तो फिर इसे u मान लो, या फिर दूसरा एक तरीका है, ठीक है इसे u मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसे फिर से मानना पड़ेगा। तो log t, याद रखिएगा साइन x को t माना है, और log t जो बना उससे t रखने के बाद जो log t का निर्माण हुआ, इस log t को मैं u मान रहा हूं।
ठीक है, अब यह बनेगा log u और log u को आता है। तो चलिए अब डिफरेंशिएशन करना शुरू करते हैं। डी डी यू जो कि u के सापेक्ष होगा ना, ये log u है तो u के ही सापेक्ष होगा, log u होगा। अब u का होने के बाद में u का होगा, u का अवकलन होगा t के सापेक्ष, फिर t का अवकलन होगा x के सापेक्ष। इसमें 3 टर्म्स लिखाएंगे, u का अवकलन, इसका अवकलन u के सापेक्ष, फिर जो u वाला है इसका अवकलन t के सापेक्ष, फिर जो t का टर्म है वो t का टर्म का अवकलन x के सापेक्ष। log u का क्या आ जाएगा, 1 बाय में u, du बाय dt। तो यहाँ पे u का मान को हमको रखना होगा और u का मान log t है, तो log t का t के रेस्पेक्ट में 1 बाय में t आएगा, है ना। log t का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे t के सापेक्ष, तो log t के सापेक्ष में क्या आएगा, 1 बाय में t ही तो आएगा। फिर उसके बाद में t का अवकलन करना है x के सापेक्ष, और t हमने मान के चला था sin x, तो sin x का x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो cos x देगा, हमें मालूम है cos x होता है, तो ये आ गया cos x। अब इस u और t का मान को रखिए ना, तो u हमने t को मान को पहले रखते हैं, t हमने क्या माना था, t हमने क्या माना था, t इक्वल्स टू sin x माना था, तो यहाँ पे रख दीजिए sin x। और u क्या माना था, u इक्वल्स टू log t माना था, तो रखिए log t। लेकिन t में तो आंसर नहीं होना चाहिए, तो t का मान sin x को फिर से रखिए, तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा cos। तो cos और cos x अपॉन में sin x को मैं cot x लिख सकता हूँ, तो इसको अच्छा है ना जी, ऐसे लिख दीजिए ना cot x, अब इजी फॉर्म में आ जाएगा, ये cot x हो गया और cot x अपॉन में log sin x इसका फाइनल आंसर हो गया।